वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को पढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप हमारे साइंस एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें से लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे साइंस एजुटेक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी मीन्स सर्कुलेट होना, कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ सर्कुलेट होना, उसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी। ठीक है, जैसे परिसंचरण। ठीक है, संचरण मीन्स घूमना, संचरण मीन्स संचरण यानी घूमना होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण करना। ठीक है, भ्रमण करना, घूमना, जो भी। अब हमारा आज का जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी में है। अब हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या सर्कुलेट करता है, सबसे पहले हमें पता हो कि ये हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड को सर्कुलेट करेगा इस वजह से। और हमारा ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड टिश्यू होता है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। अब उसको क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारे शरीर को रक्त कैसे मिलेगा, क्या होगा, हमारी तो ये पूरी की पूरी बॉडी है। अब इस बॉडी में हमारा ब्लड जो है पूरा गति करेगा। ठीक है, मूवमेंट करेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी, जैसे जो ब्लड है, हमारा रक्त है, वो हमारे शरीर से यानी कि हमारे बॉडी में हमारे हार्ट से निकल के हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स तक जाएगा। ठीक है, और हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स से जो ब्लड आता है वो हमारे हार्ट में आएगा। ठीक है, तो जो भी परिसंचरण तंत्र की जो पूरी प्रोसेस है उसे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम हमारी क्लास नेक्स्ट आगे। तो क्या होगा, सबसे पहले संचरण परिसंचरण समझते हैं। तो परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, रक्त का परिसंचरण होता है यानी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हमें पता है ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, और इसी सर्कुलेट होता है। अब सर्कुलेट जो होता है, इसमें इसी सर्कुलेट की मेथड को हम सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये सर्कुलेशन किस में होता है, एक हमारे बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, तो इस सिस्टम में के थ्रू ही हमारा ब्लड पूरे हमारे शरीर में, रक्त जो है वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, क्या होगा कि ये हमारा एक पूरा का पूरा, मान के चलिए ये हमारा एक परिसंचरण तंत्र है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में पूरा का पूरा कि परिसंचरण तंत्र में क्या होता है। सबसे पहले हमें पता हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारे हार्ट से कनेक्ट होता है और लंग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि हम जो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे इसमें हमारा जो ब्लड है, आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है उसको कौन पंप करता है, तो ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है। ठीक है, हमारा हार्ट करता है। अब जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, उसकी क्या प्रोसेस होती है पंप करने की। और हमारा ब्लड टू टाइप का होता है, एक में O2 मिक्स होती है, ठीक है, और एक में CO2 मिक्स होती है। तो जो CO2 वाला ब्लड होता है उसमें CO2 कैसे मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कैसे मिलती है और ब्लड से ऑक्सीजन कैसे हटती है, ये पूरा का पूरा हमने आज पढ़ना है परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो पहले हमें पता हो कि हमारे कंपोनेंट क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, तो मेन तो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, हमें सर्कुलेट ही क्या करना है, ब्लड करना है, तो मेन कंपोनेंट तो हमारा ब्लड ही होगा। सेकेंड होगा हमारा हार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड हमारा हार्ट होगा। थर्ड होंगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, वेसल्स मीन्स क्या होता है, वेसल यानी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ट्यूब्स, इनको ये ट्यूब्स होती हैं। अब ट्यूब्स भी जो होती है ना, जो ब्लड की मतलब वेसल्स यानी ट्यूब होती हैं, और ब्लड मीन्स रक्त होता है, यानी रक्त की नलियाँ होती हैं, रक्त की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम इन्हें कहेंगे तो ये हो जाएंगी रक्त की नलिकाएं। रक्त की जो नलिकाएं होती हैं वो क्या काम करती हैं, रक्त का
ट्रांसफ़र करती हैं, रक्त को, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो ट्यूब्स भी होती हैं ना, ये भी 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होती है धमनी, इनको कहते हैं धमनी, और दूसरी होती हैं शिराएं, ठीक है, धमनी और शिराएं। अब धमनी क्या होती हैं और शिराएं क्या होती हैं, चलिए हमने क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमें सबसे ज़्यादा मेन जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला हमारा ब्लड होता है, क्योंकि हमें ब्लड को ही सर्कुलेट करना होता है। हार्ट होता है क्योंकि वो हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट से हमारे बॉडी को कनेक्ट करती हैं, ताकि जो हमारा ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये मेन हमारे 3 कंपोनेंट थे। अब ब्लड वेसल्स जो है वो 2 टाइप की होती हैं। वेसल्स मीन्स होती हैं हमारी ट्यूब्स, यानी कि नलियाँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पानी को सप्लाई, वाटर को सप्लाई करने के लिए भी हमें पाइप की ज़रूरत होती है, वाटर सप्लाई करने के लिए हमें पाइप की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें ब्लड को सप्लाई करने के लिए ट्यूब्स की ज़रूरत होती है, और इन ट्यूब्स को हम वेसल्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें से जो ट्यूब्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है धमनी, ठीक है, इनको हम इंग्लिश में कहेंगे आर्टरी, ठीक है, और एक होती है शिराएं, जिनको हम कहेंगे वेन्स, ठीक है। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। इनके बारे में पढ़ते हैं हम कि ये क्या होती हैं। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। अभी हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा, तो परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा तो उसमें क्या था कि ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए मान लिया, लेकिन ब्लड के कंपोनेंट भी हमने देख लिए कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट मेन होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट मेन होते हैं। तो पहला हमारा होता है कि ब्लड, क्योंकि हम ब्लड को ही परिसंचरण करेंगे, ठीक है। और फिर सेकेंड नंबर पे आता है हमारा हार्ट, क्योंकि हमारा हार्ट हमारे ब्लड को, रक्त को पंप करने का काम करता है। और थर्ड नंबर पे हम आते हैं, तो थर्ड नंबर पे हमारा आता है धमनियाँ और शिराएं, यानी आर्टरी और वेन्स, ठीक है, ये आते हैं। ये चारों चीज़ों से मिलके हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा ब्लड, ठीक है, फिर हार्ट, फिर आर्टरी, और फोर्थ हो गया हमारा वेन, ठीक है। इन चारों चीज़ों से मिलके हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है, ठीक है। चलो इतना हमने जान लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिवहन तंत्र, खुला परिवहन तंत्र, और दूसरा हमारा होता है बंद परिवहन तंत्र, बंद परिवहन तंत्र, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन और क्लोज में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ओपन को हम ओपन क्यों कहते हैं और क्लोज को हम क्लोज क्यों कहते हैं। खुला परिवहन तंत्र वह होता है जिसमें कोई आर्टरी और वेन्स नहीं होती हैं। आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं, नहीं होती है, कोई ट्यूब्स ही नहीं होती हैं। क्या होता है इसमें, जो पोर्स का, इनका जो कंकाल तंत्र होता है वो पूरा का पूरा इनकी बॉडी के बाहर होता है, जिससे इनका जो ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट खुला हुआ रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, खुला हुआ रहता है और बहता रहता है। इनके लिए कोई वेन या आर्टरी की ज़रूरत नहीं होती, यानी किसी ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती, इनकी बॉडी में कोई ट्यूब्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, यानी खुला हुआ हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आएंगे हम, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक तो होता है तालाब, ठीक है, और एक होता है हमारे यहाँ नलकूप। नलकूप मीन्स जो नल हैंडपंप लगे हुए होते हैं वो, ठीक है। तो तालाब क्या होता है, तालाब में पूरा का पूरा पानी खुला हुआ पड़ा रहता है, कोई भी इसे यूज़ कर लेता है, ठीक है। लेकिन नलकूप क्या होता है कि इसमें हमें जो नल होता है उसको हमें चलाना पड़ता है, ठीक है। नल को हम जब तक नहीं चलाएंगे तब तक पानी नहीं निकलेगा, तो वो एक ट्यूब में से, यानी कि पाइप के थ्रू ऊपर आएगा, ठीक है, पाइप के थ्रू ऊपर आएगा। तो क्या होगा कि जो खुला परिवहन तंत्र होता है इसमें क्या होता है कि ये तालाब होता है, इससे पानी निकालने के लिए ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो नलकूप होता है इससे हमें पानी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। क्यों, जब तक हम नल नहीं चलाएंगे तब तक पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मेथड इस ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है।
इसमें क्या होता है कि ओपन जो होता है, जैसे कि ये ग्रॉस हॉपर है, ग्रॉस हॉपर यानी कि टिड्डा, ठीक है। तो ग्रॉस हॉपर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। जितने भी ग्रॉस मतलब इंसेक्ट्स होते हैं उन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ब्लड होता है, एक तो सबसे पहले इनका जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। अब इनका ब्लड जो होता है वो गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि जब इनके बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कोई वेन या आर्टरी नहीं है तो इनका जो ब्लड होता है वो भरा हुआ होता है एक जगह पे, ठीक है। तो अगर इनको कोई नुकसान हो तो अचानक से इनका पूरा का पूरा ब्लड बह नहीं जाए, ठीक है। बहने से रोकने के लिए ये गाढ़ा होता है, ठीक है। और अब क्या होगा कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सारे के सारे इनका जो सारे के सारे में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जिनमें कंकाल तंत्र बाहर होता है, ठीक है, बाहर की तरफ होता है, उसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिवहन तंत्र, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे हम आएंगे तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो इनमें जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ब्लड जो होगा वो क्लोज्ड होगा, यानी कि पाइप्स के थ्रू आएगा जाएगा, यानी कि ट्यूब्स के थ्रू। ट्यूब्स मीन्स वेसल्स के थ्रू आएगा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब इसमें दिख रहा है आपको ये हार्ट है, ये हीमोलिम्फ इस साइन्यूसेस सराउंडिंग ऑर्गन्स। क्या होगा? इसमें जो ब्लड है ये हार्ट है, ये हार्ट से ब्लड निकला और पूरे में अपने आप पूरे के पूरे ऑर्गन्स में चला गया। और यहाँ पे कोई जगह मतलब यहाँ पे कोई ट्यूब्स भी नहीं है कि इसके थ्रू वहाँ जा रहा है उसके भी नहीं, ये डायरेक्टली ऑर्गन्स तक पहुँच रहा है, ठीक है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, हार्ट में आने के बाद लंग्स में आता है। स्मॉल ब्रांचेस वेसल्स इन ईच ऑर्गन, यहाँ से ये पूरी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, ये हर ऑर्गन तक पहुँचाती हैं और ऑर्गन से जो ब्लड आता है वो फिर आते हैं हार्ट में, ठीक है। तो इस टाइप का, जैसे कि ये है, ये अर्थवॉर्म है। तो अर्थवॉर्म जो है यानी कि केचुआ, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें कि ट्यूब्स नहीं होती हैं, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इसमें वेसल्स, ना ही इसमें आर्टरी होती है और इसका प्रेशर जो होता है वो लो होता है, इसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है, ठीक है। और इसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, ये जो थे हमारे टाइप, परिसंचरण तंत्र के 2 टाइप होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सारे के सारे इंसेक्ट्स में होते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगी, इंसेक्ट्स में होते हैं। और जो क्लोज्ड होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमंस, यानी हम ह्यूमंस में बंद परिवहन तंत्र होता है। याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में कौन सा परिवहन तंत्र होता है, ठीक है। तो मानव में जो परिवहन तंत्र होता है वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में आर्टरी भी होती हैं और वेन्स भी होती हैं, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो इस वजह से हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही सारे ऑर्गन्स में और हार्ट्स में पहुंचेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो था हमारे परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अब आते हैं, हाँ, ये था हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया ही, क्या होगा कि इसमें ये जो यहाँ पे ना ही आर्टरीज होंगी और ना ही यहाँ पे ये स्नेल है और ये ग्रॉस हॉपर है, टिड्डा है, ये लॉबस्टर्स है, ये और ये इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये तो थे ओपन सर्कुलेटरी के, अब ये बंद परिवहन, ये हो गया हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा हार्ट है। चलिए देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ये मान के चलिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये तो हमको पता ही है 4 चैम्बर्स होते हैं। तो क्या होता है, और ये हमारे यहाँ पे बनाती हूँ, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड आएगा, मतलब जो यहाँ से हमारा ब्लड आएगा, ये
लंग्स में जाएगा और फिर यहाँ से आने के बाद ये हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स में पहुँच जाएगा। जैसे ये ब्लड आया, इसमें CO2 था, ठीक है, तो उसने क्या किया, हार्ट ने जैसे ही ब्लड आया वैसे ही हार्ट हमारे राइट साइड में आके और ये हमारे लंग्स तक पहुंचाएगा ब्लड को, और ब्लड जो होगा उसमें CO2 निकल जाएगी, O2 आ जाएगी, और O2 आने के बाद ये शुद्ध रक्त हो जाएगा, और शुद्ध रक्त फिर से हार्ट में आएगा और हार्ट के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाएगा। जैसे क्या होगा कि O2, ब्लड में CO2 है, ठीक है, अब ये हमारा जाएगा कहाँ पे, हार्ट पे, और हार्ट में से जाने के बाद ये जाएगा हमारा लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स से जब ये इसमें क्या होगा कि ब्लड में CO2 मिल जाएगी, ब्लड में O2 मिल जाएगी, और O2 मिलने के बाद ये फिर हार्ट में आएगा, और हार्ट में आने के बाद ये हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो जितनी भी प्रोसेस हमारी हो रही है, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी आर्टरी और वेन में हो रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो जितनी भी प्रोसेस हो रही है कि हमारा अशुद्ध रक्त जो था वो पहले हमारे हार्ट में आया यानी हृदय में आया, हृदय में आने के बाद हृदय ने देखा कि वो रक्त है उसमें CO2 है यानी कि ये अशुद्ध रक्त है, तो उसको फिर वो लंग्स को पहुंचाएगा कि इसको शुद्ध करके दो, फिर लंग्स उसको शुद्ध करके देगा, फिर वो हार्ट के पास आएगा और हार्ट हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है हमारी आर्टरी और वेन्स में हो रही है यानी कि ब्लड वेसल्स में हो रही है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में हमारी सारी की सारी प्रोसेस हो रही है, तो इस वजह से ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो किस टाइप का होगा, क्लोज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि आर्टरी और वेन क्या होती हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टरी वेन, तो आर्टरी और वेन दोनों ही ब्लड वेसल्स के टाइप होती हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के टाइप होती हैं यानी ट्यूब्स के टाइप होते हैं। अब ट्यूब्स के टाइप में क्या होता है कि आर्टरी जो होती है ना वो होती है मोटी, ठीक है, आर्टरी मोटी होती है, और वेन्स जो होती है वो पतली होती हैं। और सबसे मेन इसमें होता है कि आर्टरी जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं और वेन्स जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, ठीक है। यानी कि आर्टरी में जो ब्लड होगा, आर्टरी में जो भी ब्लड होगा वो कैसा होगा, O2 वाला यानी ऑक्सीजन युक्त होगा, ठीक है। और जो वेन्स होंगी इसमें कौन सा होगा, CO2 वाला, ठीक है, CO2 वाला ब्लड पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध रक्त किसमें होता है, किसके थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू जाता है यानी कि धमनियों में जाता है या शिराओं में जाता है। शुद्ध रक्त धमनियों में जाता है, अशुद्ध रक्त शिराओं में जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरी में जाता है और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेन से होकर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आर्टरी में ये मोटी होती है और इसमें से इसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, ठीक है, क्या होता है, फास्ट होता है। इसका जो फ्लो होता है यानी ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ना उसमें ये तो हमारा हो गया क्या, क्योंकि ये हमारे हार्ट का जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, अब उसको पूरे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने हैं, ठीक है, ब्लड को, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये इसका जो फ्लो होगा बहुत ज़्यादा तेज होगा जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन वेन्स जो होती है हमारे ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है, हार्ट तक पहुंचाती हैं। इस वजह से इसका जो प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा कम होगा, तो तभी हम कहते हैं कि ह्यूमंस का ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 और 80 होना चाहिए, ठीक है, 120 आने का 80 जाने का, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी 120 जाने का 80 आने का, जाने का मीन्स यानी कि 120 के फ्लो से ये सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है और 80 के प्रेशर से ये हमारे हार्ट में आता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारे हार्ट में आता है। तो आर्टरी और वेन्स यानी कि धमनी और शिराएं क्या थी, ये जो आर्टरी होती है सबसे पहले ये रेड कलर की होती है, ये याद रखें क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है, और ये जो वेन्स होती हैं ये हमारी ब्लू या हल्के ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, ब्लू या हल्के ग्रीन कलर की होती हैं सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आएंगे तो इसमें ये मोटी होती हैं, ठीक है, और ये पतली होती हैं। फिर इसके बाद में आएंगे
तो आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता है, वॉल्व नहीं होता है। अब वॉल्व क्या होता है, तो ये वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है वॉल्व। वॉल्व का मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी भी लिक्विड को जिस जगह से वो आ रहा है उस जगह पे दोबारा नहीं जाने देना, ठीक है। ये एक प्रकार का ढक्कन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड इस तरीके से आता है, यहाँ से निकल जाता है, लेकिन ब्लड वापस से लौट कर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, वेन, क्योंकि इसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा, इसका फ्लो जो होता है वो स्लो होता है, तो क्या होता है, ब्लड बाई चांस लौट के जा भी सकता है, जाने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारे जो वेन्स होती हैं इनमें वॉल्व होती हैं, तो वॉल्व की वजह से क्या होता है, ब्लड वापस नहीं जा पाता है, ठीक है। अब आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ब्लड का फ्लो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। जब फ्लो ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ अचानक से मुड़ नहीं सकती है, वो सीधे ही जा पाएगी, ठीक है। तो आर्टरी में ब्लड का फ्लो आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और वेन्स में वॉल्व होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, तो आर्टरी जो होती है ये O2 युक्त ब्लड को लेकर जाती है, O2 युक्त रक्त को लेकर जाती है, ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वो CO2 युक्त रक्त को लेकर जाती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आर्टरी और वेन क्या है, ये रक्त के लिए पाइप का काम करती है, ठीक है। ये रक्त के लिए क्या काम करती है, रक्त के लिए पाइप का काम करती है। समझ में आ गया कि आर्टरी और वेन्स क्या होती है। ये तो थी हमारी आर्टरी और वेन्स। अब ब्लड हमने पढ़ा, हार्ट हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे आर्टरी और वेन्स। पढ़ ली हमने आर्टरी और वेन्स। आर्टरी और वेन्स के बाद क्या होगा कि इसमें भी एक और चीज़ आ जाएगी, कैपिलरी, यानी आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने वाली बहुत ही पतली, ठीक है, बहुत ही पतली जो वेन्स होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, ठीक है, यानी ये हार्ट से आई हुई हैं और ये हार्ट को जा रही हैं। समझ में आ गया। यानी कि जो आर्टरीज होती हैं, यानी जो धमनी होती हैं, उनका क्या, वो क्या काम करती हैं, फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट की तरफ जा रही होती है, सॉरी हाँ, ये हार्ट से आई हुई होती हैं और ये हार्ट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। ये हृदय की तरफ जाती है और ये हृदय से आती है, ठीक है। क्या होगा कि ये हमारा CO2 युक्त ब्लड होगा, ये हमारे हृदय में जाएगा, शुद्ध होगा, और फिर ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारी कैपिलरीज जो हैं वो क्या, उनका मेन काम होता है कि ये आर्टरी और वेन को दोनों को मिक्स करने का काम करती है, यहाँ पे मिक्स करने का, दोनों को मिला देती है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जहाँ पे हमारी आर्टरी नहीं जा सकती हैं वहाँ पे वेन जा सकती है, और जहाँ पे वेन भी नहीं जा सकती वहाँ पे कैपिलरीज आराम से पहुँच जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारी आर्टरी होती है इसका फ्लो जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और फ्लो ज़्यादा होता है तो इस वजह से अगर हमारी आर्टरियों में कोई नुकसान होता है, ठीक है, तो नुकसान होने से हमारा क्या होगा, ब्लड पूरा का पूरा, ब्लीडिंग जब होगी तो हमारा पूरा ब्लड खत्म हो सकता है। तो इस वजह से हमारी जो आर्टरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में होती है, ठीक है, हमारे हृदय की गहराई में पाई जाती हैं। और वेन्स जो होती हैं इनमें ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, ठीक है, और तो इस वजह से ये हमारे मतलब कम गहराई में पाई जाती हैं, हमारे स्किन के नीचे ही पाई जाती हैं, ये कम गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद कैपिलरीज, तो कैपिलरीज आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती हैं और ये वेन से भी पतली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं। अब मेन आते हैं हम हार्ट पे, ठीक है, कि हार्ट में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्ट की एनाटॉमी जान लेते हैं, नॉर्मल जानेंगे क्योंकि हार्ट का एक पूरा का पूरा टॉपिक अलग है, उसके लिए अलग से हम लोगों की हमारी एक वीडियो आएगी, तो उसमें मैं आपको हार्ट के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट हमारा ब्लड कहाँ से लाता है और ब्लड को कहाँ पहुँचा देता है वो जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता हो तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि ये हार्ट का डायग्राम है, ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा नहीं कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में आ भी जाएगा क्योंकि उसने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो क्या होता है देखिए, नॉर्मल मैं बनाती हूँ, पहले हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है, जिसमें से अभी हम बनाएंगे सिर्फ 2, ठीक है। ये 2 चैम्बर हो गए हमारे हार्ट के, नॉर्मल मान के चलिए। इसको हम बोलेंगे एंट्रियम, ये हमारा ऊपर वाला ऊपरी भाग जो होता है उसको हम कहते हैं एंट्रियम,
और जो निचला भाग होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अब क्या होगा कि हमारा जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है अगर एंट्रियम में आएगा, एंट्रियम से आके वेंट्रियम में आके ऐसे चला जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि थोड़े फिर भगवान ने क्या सोचा कि इसमें दो हमने दो कक्षक तो दे दी, कक्ष, इनको कक्षक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि चैम्बर्स। तो दो चैम्बर हमने दे दिए। चैम्बर क्या होते हैं? कमरे टाइप के होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हमने दो तो इनको कमरे दे दिए हैं, लेकिन दो कमरों में इन लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इनको अलग अलग, इनका पास सामान बहुत ज़्यादा है तो इनको अलग अलग रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया कि हमारा जो हार्ट था उसको ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी तो हम ये दो और ये दो, ये ऊपर वाला जो भाग था, ये पूरा का पूरा जो भाग था इसको तो हम एंट्रियम कह ही रहे थे, ये था एंट्रियम। और नीचे वाला जो भाग था इसको हम कह रहे थे वेंट्रिकल। ठीक है, इसको हम कह रहे थे वेंट्रिकल। अब क्या होगा कि एंट्रियम के 2 पार्ट हो गए हैं, तो 2 पार्ट हो गए हैं तो इन्होंने पार्ट के नाम चेंज नहीं किए, इन्होंने लिख दिया यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? सॉरी, राइट एंट्रियम हो गया और ये लेफ्ट एंट्रियम हो गया। अब नीचे का सेम हमने नीचे का कर दिया कि ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में सिर्फ 4 चैम्बर होते हैं, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो वेन्स होती हैं वो ब्लू होती हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन, और जो आर्टरी होती हैं वो क्या होती हैं? रेड होती हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि आर्टरी जो होती हैं उसमें से O2 वाला ब्लड जाता है। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं इसमें से क्या होता है? CO2 वाला ब्लड जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त लाल वाली धमनी से जाएगा और अशुद्ध रक्त ग्रीन वाली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? शुद्ध रक्त जो होगा वो लाल वाली से जाएगा और जो अशुद्ध होगा वो किससे जाएगा? ब्लू से। तो अब इसमें क्या होगा कि अब देखते हैं हम ब्लड में कैसे हमारा ब्लड हृदय में देखते हैं कैसे हमारा ब्लड आता है और कैसे वो शुद्ध होके हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा ब्लड है, सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, यानी कि जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से हमारा ब्लड एंटर करेगा। ये हमारा ब्लड एंटर किया कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल में अंदर आया। ठीक है, अंदर आने के बाद क्या होगा? ये राइट एंट्रियम में आया और फिर ये राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा कि ये तो हमारा ब्लड अभी ये शुद्ध है, तो ये क्या काम करेगा? यहाँ से, यानी ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी जो है, इस आर्टरी से जाके ये सीधे हमारे लंग्स में पहुंचेगा। ठीक है, ये जो हमारा ब्लड आया, आप लोग देखिए, ये हमारा ब्लड यहाँ से आया, ब्लड फ्लो हुआ कहाँ से? सुपीरियर वेना कावा से अंदर आया और ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से आने के बाद ये सीधा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में पहुंचने के बाद क्या होगा कि लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में पहुंचने के बाद ये होगा कि हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी और CO2 बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे ये पूरा का पूरा ब्लड को वापस करेगा, लेकिन हमारा ब्लड वहाँ से वापस नहीं आएगा। हमारा ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन से, यहाँ से वेन से वापस आएगा कहाँ पे? लेफ्ट एंट्रियम में। फिर लेफ्ट एंट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से आके ये आर्टा के थ्रू ये हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारी हार्ट की सिर्फ इतनी सी प्रोसेस थी। क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या किया? हमारा जो ब्लड था, हमारा जो रक्त था, CO2 युक्त जो ब्लड था, वो पहले आया हमारा राइट आर्टियम में। ठीक है, राइट आर्टियम में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो क्या काम करेगा? वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा। ठीक है,
ये लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में पहुंचने के बाद क्या करेगा कि लंग्स हमारे ब्लड में CO2 मिक्स कर देगा। अब जैसे ही O2 मिक्स होगा वैसे ही वो वापस आएगा और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचेगा और लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू, ठीक है, ऑर्टा के थ्रू हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारी पूरी की पूरी परिसंचरण तंत्र की एक पूरी की पूरी प्रोसेस थी। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ हो तो बता दीजिए। अब क्या होता है कि मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है कि जैसे हमारा जो ब्लड है वो हमारे यहाँ सुपीरियर वेना कावा से मतलब पहले राइट में आएगा, राइट साइड में आने के बाद फिर वो हमारे, हाँ एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त जो होता है वो धमनी से निकलता है। ठीक है, धमनी के थ्रू जाता है और अशुद्ध रक्त जो होता है वो शिराओं से। ठीक है, लेकिन इनका एक अपवाद है, शिराओं से जाता है, लेकिन जो इनका एक अपवाद है क्योंकि जो अशुद्ध रक्त है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी से ही जाता है और इसको हम हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, इसको हम कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, और सेम है हमारा अशुद्ध रक्त शिरा वाला, तो ये जाता है हमारा फुफ्फुसीय वेन यानी फुफ्फुसीय शिरा। ये आप याद रखें, ये इनके अपवाद हैं। अपवाद मीन्स कि बाकी जितना भी हमारा शुद्ध रक्त होता है वो सारा हमारा आर्टरी से ही जाता है, यानी कि हमारे धमनियों से ही जाता है। लेकिन जब हमारा जो ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड जो होता है, वो उसको हमें लंग्स तक पहुंचाना होता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। ठीक है, और हमारा जब लंग्स से अशुद्ध रक्त पहुंचाना होता है लंग्स में तो वो हमारा आर्टरी से जाता है, और जो शुद्ध रक्त हमारा जो आता है वो हमारा वेन से आता है। तो ये हमारा एक अपवाद हो जाता है। अपवाद मीन्स कि इन जो हमारे नियम है, रूल है, वो इन दोनों पर लागू नहीं होते। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रोसेस। अब प्रोसेस के बाद हम आते हैं चैम्बर्स पे, जो मैंने आपको बताए कि हृदय में दाहिने एवं बाएं यानी राइट एवं लेफ्ट में दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट में कितने कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। तो प्लस प्लस करेंगे तो कितने चैम्बर हो जाएंगे? 4। एक होगा एट्रियम, मैंने आपको बताया, और एक होगा वेंट्रिकल। ठीक है, तो कुल मिलाकर हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप याद रखें कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब आते हैं आलिंद। एट्रियम क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, ऊपरी हिस्सा। तो मानव हृदय के ऊपरी कक्ष को हम आलिंद कहते हैं, जिससे रक्त हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा हार्ट है और ये हार्ट के हमारे 4 चैम्बर है और ये हमारा पूरा आलिंद हो गया, इसको हम आलिंद बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा निलय हो गया। तो आलिंद में ये हमारा हो गया राइट और ये हमारा हो गया लेफ्ट, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और हमारे मानव हृदय से ऊपरी कक्षक को हम एट्रियम कहेंगे और रक्त हमारे हृदय में प्रवेश करता है राइट एट्रियम से। ठीक है, और जाता किससे है? लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद बायां आलिंद फेफड़े में रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, जो राइट होता है वो फेफड़े में रक्त प्राप्त करता है और रक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा आलिंद। इसके बाद आएंगे हम निलय यानी वेंट्रिकल्स पे। तो निलय पेशीय कक्षक जो हृदय में रक्त को परिसंचरण तंत्र में पंप करता है। ठीक है, वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेशर की। क्यों होती है? क्योंकि हम जो आलिंद होता है उसमें तो सिर्फ ब्लड आता है, लेकिन इसको तो ब्लड भेजना होता है ना, तो भेजने के लिए इसको प्रेशर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये प्रेशर बनाता है। प्रेशर मीन्स पंप करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है निलय। ठीक है, निलय भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट और एक होता है हमारा राइट। तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, फिर आते हैं, हाँ अब लोग बच्चे बोलते हैं कि मैम हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक कैसे हो जाता है? तो हार्ट अटैक के लिए
हमारे हार्ट में एक कोरोनरी धमनी होती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, उसका नाम ही है कोरोनरी। अब कोरोनरी से आपको याद रहेगा, कोरोना आया था हमारे यहाँ, तो वो उसी से मिलता जुलता नाम है। तो कोरोनरी जो धमनी होती है वो क्या काम करती है, इसका सबसे पहले इसका उचित कार्य करने में सक्षम होने के लिए, सबसे पहले हृदय को सही काम करने के लिए, यानी कि हृदय का जो काम होता है उसको सही काम करने के लिए, अब क्या होगा, हमारा हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसका मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है, ब्लड को पंप करना। अब ब्लड, जब हमारे हार्ट में ब्लड आएगा तभी तो वो हमारे हार्ट को पंप, हार्ट में ब्लड आएगा तभी तो वो हमारे ब्लड को पंप करेगा। तो इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को की निरंतर सप्लाई करता रहे, ठीक है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड की निरंतर सप्लाई करता रहे। हृदय को इस रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिका को कोरोनरी धमनियां कहते हैं, ठीक है, इस रक्त को सप्लाई, ब्लड को सर्कुलेट करने वाली, ब्लड को सर्कुलेट करने वाली ये जो आर्टरी होती है इसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि हम जो हमारा ब्लड में बहुत ज़्यादा फैट या ऑयल मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमारे जो ऑर्टरा हैं, ठीक है, 3 जो हमारी नलियां हैं, उस नली में हमारा ब्लड फंसने लगता है, ठीक है, और जैसे ही हमारा ब्लड फंसने लगता है यहाँ पे, तो हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लॉक होने लगता है, ठीक है, और जैसे ही ब्लॉक होगा तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, और ब्लड की सप्लाई जैसे रुकेगी वैसे ही हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हार्ट अटैक के लिए जो जिम्मेदार आर्टरी होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसे याद रखें, ठीक है। तो ये हमारा था कोरोनरी धमनियाँ। अब हमें पता है कि हार्ट की 3 लेयर होती हैं, ठीक है, हृदय हमारा जो है उसमें जो बनी हुई, हमारा जो हार्ट बना हुआ है उसकी 3 लेयर होती हैं। अब 3 लेयर कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली हमारी होती है पेरिकार्डियम, बीच वाली जो सबसे मोटी लेयर होती है वो मसल्स की बनी होती है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जो होती है वो एंडोकार्डियम होती है, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर को हम पेरिकार्डियम कहेंगे, इसको, ये हमारी पेरिकार्डियम, सेकेंड वाली जो होगी बीच वाली वो मायोकार्डियम, और जो थर्ड वाली होगी वो होगी एंडोकार्डियम, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय में कितनी लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4, उनके नाम भी दिए थे, ठीक है। तो आप याद रखें कि हृदय में 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो इतना ही था। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि सबसे पहले हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या है, वो सिर्फ हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। हमारा कौन, परिसंचरण तंत्र ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करेगा, और सर्कुलेशन के लिए हमारे कंपोनेंट जो होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो सबसे पहले तो हमारा ब्लड होगा, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी। अब ब्लड वेसल्स भी हमारी 2 टाइप की होंगी, आर्टरी और वेन्स, ठीक है, धमनी और शिराएं। फिर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है खुला परिवहन तंत्र और एक होता है बंद परिवहन तंत्र, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएंगे तो खुला परिवहन तंत्र के हम एग्जाम्पल स्नेल, ग्रॉसहॉपर, लॉबस्टर और इंसेक्ट्स, और बंद परिसंचरण। अब एक बात और याद रखें कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो बंद परिसंचरण तंत्र उनमें होता है जो स्तनधारी होते हैं, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं, ठीक है, ये इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारी जो फिशेज होती हैं उनमें मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर आर्टरी और वेन्स भी होती हैं और वो खुली हुई भी होती हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखें, जो स्तनधारी होते हैं वो गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं, यानी कि इनका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, ठीक है। और जो फिशेज वगैरह होती हैं ये ठंडे खून वाली होती हैं, ठंडे रक्त वाली होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा बंद परिसंचरण आर्टरी और वेन्स मैंने आपको बता ही दी है कि आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं। आर्टरी में शुद्ध रक्त जाता है, वेन्स में अशुद्ध रक्त जाता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी इसका अपवाद है, ठीक है, और इसमें भी पल्मोनरी वेन जो है इसका अपवाद है, ठीक है। और इसके बाद जो आर्टरी है इसमें
वॉल्व नहीं होता है, और वेन होती है इसमें वॉल्व होता है। फिर कैपिलरीज जो होती हैं, तो कैपिलरीज वो होती हैं जो आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती हैं, ये वेन से भी ज़्यादा पतली होती हैं। फिर हार्ट पे आते हैं, तो हार्ट की एनाटॉमी जो होगी उसका टॉपिक एक अलग होगा, पूरा हमारा हार्ट से ही रिलेटेड एक टॉपिक होगा। वो वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। हार्ट पूरा हमारा एक टॉपिक है अलग से, उसके हम पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी आर्टरी हैं, जितने भी चैम्बर्स हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, किससे मिलकर बनी होती हैं, इनका क्या काम होता है, किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। फिर तो हमने हार्ट में देखा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आता है, और फिर ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है, और फिर लंग्स के थ्रू ये हमारा पल्मोनरी वेन से आता है, तो ये लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये हमारे पूरे ऑर्टा के थ्रू, यानी कि तीनों ट्यूब्स के थ्रू हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ट। इसके बाद हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, फिर जिनमें से 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। फिर कोरोनरी धमनी, जिससे हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होती है। फिर इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके परिसंचरण तंत्र से सर्कुलेटरी सिस्टम में, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने सारे यहाँ पे कवर करा दिए हैं। बाकी हार्ट से रिलेटेड जो भी है वो मैं आपको हार्ट वाले टॉपिक में समझाऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।